everyone. Our today's topic, how to stop procrastination. Procrastination क्या है? Procrastination का मतलब है ताख़ीर। जैसा कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये काम मुकम्मल करने हैं, लेकिन लेज़ीनेस की वजह से आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज दिल नहीं कर रहा और अभी मेरे पास बहुत वक्त है, मैं ये काम बाद में कर लूँगा। और फिर जैसे डेडलाइन सर पर हो, उस दिन प्रेशर की वजह से हम उस काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। अगर आप सबके साथ भी यही सब कुछ होता है तो पहले तस्लीम कर लें कि आप में कामों को टालने की आदत है और आप अपनी इस आदत की वजह से अपना बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो आपको अपनी इस हैबिट को बदलने में मदद देंगी। नंबर 1, क्रिएट अ टू डू लिस्ट। रोज रात को सोने से पहले जो काम आपने अगले दिन करने हैं उसकी एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। नाउ व्हाट इज टू डू लिस्ट? एक पेन और पेज लें और अपने अगले दिन के तमाम टास्क, अपने तमाम काम उस पर लिख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि काम तो बहुत सारे हैं और अगर सारे लिख दिए तो क्या मैं सारे काम कंप्लीट कर सकूंगा या नहीं? तो उसकी टेंशन ना लें, एक पेज पर लिस्ट बनाना शुरू करें। एक तरफ टास्क लिखें और दूसरी तरफ इस काम को मुकम्मल करने के लिए उसका मुकर्रर वक्त, क्योंकि आपको छोटे छोटे कामों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है और बड़े कामों को मुकम्मल करने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए होता है। और साथ टाइम लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये ना हो किसी काम में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाने की वजह से आपके बाकी तमाम टास्क डिस्टर्ब हो जाएं। लिस्ट बनाने का ये फ़ायदा होगा कि कोई काम आपका स्किप नहीं होगा। और मोबाइल पर रिमाइंडर लगा लीजिए, उससे ये होगा कि मुकर्रर वक्त पर आपको याद रहेगा कि आपको उस वक्त कौन सा काम करना है। नंबर 2, ब्रेक डाउन वर्क इनटू स्मॉल टास्क्स। अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, इससे आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंग्लिश की बुक का एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप पहले 20 मिनट इस पूरे चैप्टर की रीडिंग कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर्स गो थ्रू कर लीजिए, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लें और बाकी के 10 मिनट में बाकी चैप्टर की एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा न लगे कि एक टास्क को मुकम्मल करने के लिए आपको 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा और इससे आप बोर हो जाएंगे। नंबर 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। जैसा कि इससे पहले वाली टिप में मैं आपको स्टडी की एग्जांपल दे चुकी हूँ, वैसे ही हम इसमें भी स्टडी से रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि अगर आपने स्टडी करनी है तो आप एक पुरसुकून जगह का इंतखाब कीजिए जहाँ कोई बार बार आकर आपके काम में इंटरप्ट ना करे, और घर के लोगों को भी कह दीजिए कि आपको उस टाइम उस काम के दौरान कोई डिस्टर्ब ना करे। अपने तमाम ज़रूरियात की चीज़ें अपने पास रख लीजिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। हो सके तो मोबाइल फ़ोन कुछ टाइम के लिए दूर रख दीजिए, और अगर पास रखना हुआ भी तो उसकी तमाम नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए ताकि बार बार नोटिफिकेशन आने की वजह से आप डिस्टर्ब ना हो। और फिर उसके बाद पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना काम मुकम्मल करना शुरू करें। इन तमाम बातों पर अमल करने से आप किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाएंगे और आपका टास्क भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 4, मेक टास्क मोर इंजॉयबल। आपको जो भी टास्क कंप्लीट करने हैं उनको एंजॉय करके एक अलग अलग तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर की सफाई करनी है या कुकिंग करनी है तो आप पहले तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन 10 या 15 मिनट के बाद ही बोरिंग फील करने लग जाएंगे। इसलिए अपने काम को मुकम्मल करने के लिए आप काम के साथ साथ सॉन्ग लगा लीजिए या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लीजिए। इससे आपका मूड भी फ्रेश रहेगा और आपने जो काम 1 से 1.5 घंटे में मुकम्मल करना था वो आपके हैप्पी एनर्जेटिक मूड की वजह से आधे घंटे में ही मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह आप काम को थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में करने से आप इस काम को एंजॉय भी करेंगे और आपको ताख़ीर का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।